एवरीवन, आज हम देखेंगे ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का आरआरबी 2026 गणित, जिसमें क्वेश्चन की संख्या है 23,055 प्लस। मोटाई देख के आप घबराइएगा नहीं, सब बारी बारी से शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी हम इस चैप्टर में हल कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। आप बुक खोल के बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन है, एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। धारा की चाल ज्ञात करिए। धारा की दिशा में हम लिखते हैं, हिंदी में लिखने में लंबा होगा इसलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत कह रहा है 15 किलोमीटर। धारा के विपरीत को लिखते हैं अप स्ट्रीम, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाव की चाल को x से शो करते हैं और धारा की चाल को y को। हमसे धारा की चाल पूछा है तो धारा लिखेंगे तो ज्यादा लंबा लिखाएगा, हम इसको y लिख लेते हैं। धारा की चाल तो इसमें हमको घटा के 2 से भाग देंगे, धारा की चाल निकल जाता है 25 माइनस 15 बट्टा 2। 25 में से 15 घटाएंगे आएगा 10, 10 बट्टा 2 करेंगे आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर का है, यदि विशाल नाव से धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर, विपरीत दिशा में, फिर कह रहा है धारा की दिशा में इसी दूरी को 12 घंटे में तय करता है। ऊपर दूरी और नीचा समय काटेंगे तो आ जाएगा 4। काटेंगे इसको तो 4 से यदि हम काटेंगे तो आ जाएगा 12। 4 से यदि इसको काटेंगे 4 चौका 16 बचेगा 2, 24, 4 छक 24, 2 से काटेंगे 23 और 2 से काटेंगे इसको 6। इसको काटेंगे तो वही आ जाएगा 4 चौका 16 और 4 छक 24, 4 23 12। हमसे पूछा है धारा का, तो घटा के 2 से भाग देंगे, तो 46 बट्टा 3 माइनस 23 बट्टा 6 और भाग 2। कैलकुलेट कर देंगे। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए हर हम बराबर कर लेते हैं। तो 6 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 92। इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9 और ये बच जाएगा 8, 8 में से 2 गया 6 बट्टा 6 और ये 2 यहाँ पर गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 69 बट्टा 12। चाहे इसको काट लेते हैं 3 से। 3 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 23 और ये आएगा 2, 23 बट्टा 4। 23 बट्टा 4 को यदि हम लिखना चाहे तो ये आएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 पूर्णांक 3 बट्टा 4। 3 बट्टा 4 का मतलब होता है 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा और ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर को कह रहा है, चंदू नाव से 245 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 21 घंटे में। धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में कितना दूरी है तो 245 किलोमीटर। कितना समय में करता है तो 30 घंटे में। फिर कह रहा है धारा की दिशा में 21 घंटे में। इसी दूरी को धारा की दिशा में 21 घंटे में। अब इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 4। काटते हैं, 5 4 9 2 11। काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 9 45, 5 छक 30। इसको काटेंगे 5 चौका 20, 45, 5 9 1 मिनट 5 से नहीं। इसको यदि हम काटेंगे तो 7 से काटते हैं। 7 या 21, 7 या 21 बचा 3 35, 7 पंचे 35, 7 या 21 ये बचा। हमसे पूछा है नाव की धारा, हमसे पूछा है धारा के लिए y। धारा निकालने के लिए घटा के 2 से भाग देना पड़ता है, इसमें से घटाइए ds में से, तो 35 बट्टा 3 माइनस 49 बट्टा 6 घटा के 2 से भाग देना पड़ता है। अब उसके बाद हम हर कर लेते हैं बराबर, तो यहाँ पे 2 से गुना, तो यहाँ पर 2 से ये भी 6 हो गया। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, 35 गुना 70, 70 में से 49 जाएगा, बचेगा 21 बट्टा 6 और ये आके 2 गुना हो जाएगा 12। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 3 से, तो ये आएगा 3 7 21, 3 दूना 6, 7 बट्टा 4 का मतलब होता है 7 बट्टा 4। ये आया 7 बट्टा 4, 7 बट्टा 4 का मतलब होता है 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 बच्चा 3, 3 बट्टा 4, 3 बट्टा 4 का मतलब होता है 0.75 किलोमीटर।
1.75 ऑप्शन नंबर बी। देखिए चौथा कहता है एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसने पाया कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में उसी निश्चित दूरी को तय करने में दुगुना समय लगता है। इसको करना पड़ेगा ना धारा की दिशा में, और ये है विपरीत दिशा में समय, और ये है चाल। अब इसमें होता क्या है ना, टाइम एंड डिस्टेंस जब भी पढ़े होइएगा तो आपको टीचर बताए होंगे जब दो दूरी समान हो तो समय दिया हो पलटते हैं तो चाल निकलता है, चाल दिया हो पलटते हैं तो समय निकलता है, उसी का हम यूज कर रहे हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस से बताया गया होगा आपको। आइए, और दुगुना समय लगता है, तो दुगुना समय लगता है इसमें नहीं क्वेश्चन पढ़ेगा तो ये लिखा जाएगा, ताकि उल्टा काम करेगा तभी दुगुना समय लगता है। तो इसको पलटेंगे तो ये आएगा चाल। वो 9.5 दिया है, 9.5 दिया स्थिर जल में, एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ये नाव का स्पीड दिया हुआ है, तो नाव का स्पीड का तुलना नाव की स्पीड से करना पड़ेगा। तुलना होता क्या है, तो तुलना ये है जैसे क्वेश्चन में एक निश्चित राशि रहता है, चाहे ये क्षेत्रफल का रहे तो भट्टा में क्षेत्रफल का कंपेयर होगा, आयतन का रहे तो आयतन का होगा, लंब का रहे तो लंब का होगा, ब्याज का रहे तो ब्याज का होगा, लाभ का रहे तो लाभ का होगा, हानि का रहे तो हानि का होगा, क्रयमूल्य का रहे तो क्रयमूल्य का होगा, एक ईआई का रहे तो एक ईआई का। मतलब पूरे चैप्टर में, मैथ के पूरे चैप्टर में जो भी रहता है उसका कंपेयर हम उसी से करते हैं, चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर हो, बाद बाकी जिसको निकालना हो उसका गुना। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ दिया है नाव की चाल 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग के अनुसार नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा। जोड़िए 2 और 1 3, 3/2, 3/2, और ये 2 पलट के जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिख दिए ऊपर। फिर कह रहा है हमको कि धारा की चाल, धारा निकालने के लिए हमको घटा के 2 से भाग देना होगा। घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 1/2। अब इसको काट दीजिए, इससे ही कट जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, बट्टा 0, 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 6, 19/6 का मतलब होता है 3.1/6, और ऑप्शन नंबर आएगा ए, 3.1/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भानु नाव से 790 किलोमीटर, 5 नंबर देख रहे हैं अब। भानु नाव से 790 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में। धारा के विपरीत और धारा के दिशा में, धारा के विपरीत और धारा के दिशा में दोनों में है 790 किलोमीटर। धारा के विपरीत जाने में 30 घंटा लगता है, जबकि धारा की दिशा में जाने में 12 घंटा लगता है। अब इसको हम काट लेंगे, काटेंगे तो ये कटेगा, और इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 2 बार में काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बचा 1, 19, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, 2 छक 12। ये रहा। हमसे पूछा कौन सी है, तो हमसे पूछा धारा की चाल, तो घटा के 2 से भाग देना पड़ेगा। घटाइए, घटाएंगे तो 395। हमसे पूछा धारा की चाल, धारा की चाल को हम लिखते हैं y से और नाव की चाल को लिखते हैं हम x से। फिलहाल धारा का पूछ रहा है तो घटा के 2 से भाग देंगे, नाव का पूछेगा तो जोड़ के 2 से भाग देंगे। घटाते हैं 395, 395/6 माइनस 79/3, घटा के 2 से भाग दे रहे हैं। अब यदि हम इसको बराबर कर ले रहे हैं, यहाँ रहा, ये आ जाएगा कितना, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 15, 158। घटाएंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 8 जाएगा 7, ये बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, और ये बच जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 237 बट्टा ये आ जाएगा 6 गुना 2, और 3 2 5 7 12, 3 से तो कट जाएगा, 3 से पहले काट लेते हैं। 3 3 7 21, बचा 2, 3 नमा 27, 3 दूना 6, ये आया 79.4, 79/4 का मतलब हो जाएगा 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 बट्टा 3 हो गया 39, 4 नमा 36, 19 से जो ऑप्शन होगा वही होगा, 19.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। 6 1 मिनट और नहीं है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 का है विशाल नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 45 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 18 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल। एक ही फॉर्मेट पे सब मैक्सिमम क्वेश्चन दे दिया हुआ है। चलिए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में चल रहा है 285 किलोमीटर और इसको समय लग रहा है 45 घंटा।
और धारा के साथ चलेगा तो इसको समय लग रहा है 18 घंटा। बस इसको काट लेंगे, पहले काटेंगे तो आएगा 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे 50 25 बचा 3 5 7 35, 5 से काटेंगे 9 5 9 45 ही हो जाएगा। और 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 से काटेंगे 19, 3 से काटेंगे 3, इसको काटेंगे 8 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 9 27 बचा 1 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18। चलिए हमसे पूछा वाई, अब नहीं कटेगा। वाई पूछा है तो घटा के 2 से भाग देना पड़ेगा, घटा के 2 से भाग 95/6 माइनस 19/3 अब इसको हम कर लेते हैं हर को बराबर करेंगे तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से, तो ये आ जाएगा 38, घटाइए 15 में से 8 जाएगा 7, आई बचेगा 8, 8 में से 3 गया 5, 57/6, और ये वाला 2 तो यहाँ आ ही जाएगा शिफ्ट हो करके। अब इसको करेंगे तो 3 से काटेंगे 19, 3 से काटेंगे 2, 19/4, 19/4 का मतलब होगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 पूर्णांक 3/4, 3/4 का मतलब होता है 0.75। ये रहा 4.75, जो इसका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। चलिए देखिए अगला है 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है 7 नंबर कह रहा है सूरज नाव से 424 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल। धारा के विपरीत को हम लिखते हैं अप स्ट्रीम और धारा की दिशा को हम लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। 424 किलोमीटर है, धारा के विपरीत जाने में इसको समय लग रहा है 48 घंटा, जबकि धारा के दिशा में इसी दूरी को तय करने में इसको लग रहा है 30 घंटा। बस इसको हम काट लेंगे, काटेंगे तो आएगा 4 से काटेंगे आएगा 12, 4 से काटेंगे 4 इकाई 4, 4 छक 24, और काटेंगे यदि इसको तो 53, और ये आएगा 6, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 53, और ये आएगा 6। बस इतने पर रुकेगा ये। अब इसको 3 से काटेंगे 4 2 6 4 10, नहीं 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 दूना 4 और 12 दूना 24, 2 से काटेंगे तो 15। बस इतना ही रहेगा, 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा। अब इसको निकालना है हमको धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 212/15 माइनस 53/6। अब करेंगे क्या, तो इस 6 को हम बना लेंगे, 6 और 15 का एलसीएम 30, 30 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, 30 बनाने के लिए 5 से गुना तो ऊपर भी 5 से गुना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24, 2 दूना 4, 424, आई आएगा 5 पढ़ना 116 165। कैलकुलेट करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, और ये बचेगा 11, 11 में से 6 जाएगा 5, और ये बच जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 14 में से 5 जाएगा 9, 11 में से 6 जाएगा 5, और ये बच जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 259, 259 बट्टा के हो जाएगा 30, और ये वाला 2 तो गुना होबे करेगा 30। अब इसको यदि हम भाग लगाएं तो ये आएगा 259/60, 259/60, 259/60, 259/60, 2.65, 259/60 लगता है कैलकुलेशन कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, 12 24 5 3 15 5 3, अरे 1 मिनट कैलकुलेशन गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है। 5 3 15 5 4 25 1, 5 3 15 5 25 1 26, ठीक है। अब घटा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, 5 3 15 5 25 1 26, अब ठीक है। 14 में से 5 जाएगा 9, आई बच जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, फिर 3 3 में से 2 गया 1, ये रहा, और बट्टा में आ जाएगा 30, और ये वाला 2 तो मर्ज होके आ ही जाता है। तो अब हम करेंगे तो आएगा 159/60, 159/60। अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि इसको भाग लगाने लगेंगे, भाग नहीं लगाएंगे, 60 से चाहे 6 से 1 में भाग नहीं लगेगा, 6 से 15 में भाग लगेगा, कई बार में तो 3 बार में भाग लगेगा, नहीं 2 बार में भाग लगेगा। जो ऑप्शन 2 से स्टार्ट होगा वही होगा, 2 से स्टार्ट होने वाला मात्र एगो है, 2.65, यही आंसर होगा, भाग लगाते नहीं रहना है। 8 नंबर में कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है राहुल नाव से 374 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में 734 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 734 किलोमीटर 30 घंटे में, और यह धारा की दिशा में 12 घंटे में। अब इसको काट लेंगे इसको,
इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 बचा 1 हो गया 13, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 15, 6 3 9 7 16 नहीं कटेगा। आइए इधर इधर काटेंगे हम, 2 से तो ये आ जाएगा 367, तो यहाँ भी आएगा और इधर आएगा 6। अब इसको यदि हम घटा लेंगे, हमसे धारा पूछा है कि चाल 9 धारा पूछा है। धारा निकालने के लिए हमको घटा के 2 से भाग देना पड़ता है। घटाइए 367 बट्टा 6 माइनस 367 बट्टा 15। अब इसको करेंगे का, तो 6 और 15 का एलसीएम बनाने के लिए हमको लेना पड़ेगा 30। 30 बनाने के लिए 5 से नीचा गुना तो 5 से ऊपर भी, 30 बनाने के लिए 2 से नीचा तो 2 से ऊपर भी। अब इसको करेंगे तो 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3, 6 पच्चे 30 3 33 हासिल 3 5 3 15 3 18, ये आएगा 1835। ये आएगा 7 गुना 14 हासिल 1, 6 गुना 12 1 13 और 3 गुना 6 1 7 734। घटाएंगे इसको, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा 1। इतना बट्टा में आएगा 30 गुना 2, मतलब ये आ गया मेरा 60। चलिए एक बार और लिख देते हैं ऐसा 60। अब इसको यदि हम भाग लगाते नहीं, लगाएंगे नहीं, भाग लगाएंगे तो हमको दिक्कत करेगा। देखिए 4 रुपये, 1 में तो भाग लगेगा नहीं, 6 में, 11 में भाग लग जाएगा। 11 में भाग लगेगा कै बार में, तो 2 बार में लगेगा नहीं, 1 बार में। जोन ऑप्शन 1 से स्टार्ट होगा वही होगा, जोन ऑप्शन 1 से स्टार्ट होगा वही। 1 से यदि एक ऑप्शन स्टार्ट होगा तो वही आंसर हो गया। दोबारा होगा तो हमको बनाना पड़ेगा एक स्टेप आगे। देखते हैं 1 से स्टार्ट होने वाला क्या हुआ है। 1 से स्टार्ट होने वाला 3 गो है, बी सी डी, तो हमको आगे चेक करना पड़ेगा। ये तो होगा नहीं, तो आगे चेक करिए। यदि हम 60 से यहाँ लगाते हैं तो यहाँ बचता है कितना, 50। 60 लगाते हैं तो यहाँ बचता है 50, 50 पर 1 501, तो 6 8 48, 8 बार में। 8 के बाद जो होगा वही आंसर होगा, 18.35 आएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम। 9 नंबर कह रहा है, विशाल नाव से 104 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। धारा की चाल विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम, विपरीत दिशा में कह रहा है 104 किलोमीटर की दूरी, 104 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में। और फिर कह रहा है धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में 104 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में। वो ऐसे लिखिए आप, या डाउन या ऐसे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे लिखिए आंसर आ ही जाएगा। लिखने से दिक्कत नहीं है, जैसे मन करे वैसे लिखिए। तो यहाँ हम काटेंगे तो 4 1 5, नहीं 2 से काट लेते पहले। 2 से काटेंगे तो आएगा 52 गुना 104, 2 से काटेंगे तो आएगा 15 और 3 से कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे आएगा 52, 2 से काटेंगे आएगा 6, 52 बटा 15 और 52 बटा 6। चलिए ठीक है। हमसे पूछा है धारा की चाल, धारा की चाल पूछा है, तो y बराबर यदि हम निकालेंगे तो 52 बट्टा 6 माइनस 52 बट्टा 6 माइनस 52 बट्टा 15, भाग करना पड़ेगा 2 से। अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो 6 15 को 30, 30 बनाने के लिए 5 से यहाँ, 5 से यहाँ, 30 बनाने के लिए 2 से यहाँ, 2 से वहाँ। अभी आएगा 5 गुना 10 55 25 26 260, और ये आएगा 2 गुना 4 5 गुना 10 104। इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 10 में से 4 जाएगा 6, आई बचेगा 5 5, और ये आएगा 156 बट्टा 30 गुने 2, ये रहा 6 5 11 1 12, 3 से कट जाएगा। 30 को पढ़ सकते हैं 3 गुने 10, पढ़ सकते हैं तो इसको काट भी सकते हैं इसे, 3 5 15 और 3 गुना 6, 2 को काटेंगे 2 बार में 26, 0 इसको नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे 10, तो 26 बट्टा 10 का मतलब हो जाता है 2.6, और ये ऑप्शन नंबर होगा ए, 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा ए। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है, सूरज नाव से 598 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 40 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। अब तो लगता है फॉर्मेट भी सीख गया है, क्या बार बार इसी फॉर्मेट पे आ रहा है। किताब तो होगा ही आपके पास और पढ़ भी रहे होइएगा। क्वेश्चन कह रहा है 598 किलोमीटर, 598 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में 39 घंटे में तय करता है, ये रहा। फिर कह रहा है धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जो कह रहा है 12 घंटा में, वही दूरी है और इसी को कर रहा है 12 घंटा में। बस इसको काट लेंगे, काटेंगे इसको ना, काटते हैं, काटेंगे इसको तो 9 8 17 5 22 22 22 22, लगता है 13 से काटे पड़ेगा का, 13 से काटेंगे तो 13 चौका 52 बचेगा 7, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52 बचा 7 78, 13 छक 78, 13 39,
अब नहीं कटेगा। इसको यदि हम काटेंगे तो इसको काटेंगे तो इसको 2 से काट लेते हैं। 2 एक 2 दूना 4 बचा 1 19 2 नमा 18 2 नमा 18 और ये हुआ 6। हमसे पूछा है इसमें धारा की चाल। धारा की चाल एक ही फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन ही पूछे हुआ है। धारा की चाल 9 भी नहीं पूछ रहा है, खाली धारा धारा। देखिए तो डीएस माइनस यूएस करिए 299 बट्टा 6 माइनस 46 बट्टा 3 और 2 से भाग दे देंगे। बाद बाकी हम हर को कर लेंगे बराबर, तो हर को करेंगे बराबर तो ये आ जाएगा 46 दूना आता है 92, 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9, इसको हटा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये बचेगा 9 में से 9 जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 9 में से 9 गया 0 और ये बचा 207 बट्टा 6 और ये वाला 2 यहाँ आ जाता है। इतना तो आप पहले से जानते होइएगा। और हमको काटना पड़ेगा 7 दूना 3 से, 3 से काटेंगे 3 6 18 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, ये आएगा 69 बट्टा 4, 69 बट्टा 4, 69 बट्टा 4 को करेंगे तो 6 4 इकाई 4 बचा 2 तो हो जाएगा 29, 4 7 28, 17 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वही होगा, 17 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा 17.25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अब देखते हैं 11 में है, 11 में है 11 का है भानु नाव से 200 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब बोले तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कर रहा है 200 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में। अब फिर कह रहा है धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, दिशा में 30 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल जो कटता है पहले उसको काट लेते हैं, जो कटता है उसको पहले काट लेते हैं। 200 को पढ़ सकते हैं 2 गुना 100 पढ़ सकते हैं, तो काट भी सकते हैं अलग अलग 24, 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे इसको 25, ये आया 25 बट्टा 6, इससे ही कटेगा ये बचा 20 बट्टा 3। हमसे पूछा है कि धारा की चाल, धारा की चाल मतलब वाई, घटा के 2 से भाग देना पड़ेगा, घटा के 2 से भाग देना पड़ेगा तो 20 बट्टा 3, 20 बट्टा 3 माइनस 25 बट्टा 6, घटा के 2 से भाग देना पड़ेगा तो ये आएगा, इसको 6 बनाने के लिए 2 से, तो इसको भी 2 से, 40 माइनस 25 15 बट्टा 6, 15 बट्टा 6 और ये 2 आके गुना होकर मर्ज हो जाता है। तो अब आप करिएगा तो कटेगा 3 से, 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 5 15, 5 बट्टा 4, 5 बट्टा 4 का मतलब होता है 1 पूर्णांक 1 बट्टा 4, 1 बट्टा 4 का मतलब होता है 2 5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 देखिए, 12 कहता है शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे हैं। 12 शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। अच्छा ऐसा लिखा है, देखिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये रहा। कह रहा है कि शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, मतलब नाव का चाल जो दिया है ना, नाव का चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे दिया है अलग से। यदि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो x प्लस वाई, मतलब ना पानी का चाल हम मान लेते हैं y, तो इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3 माइनस वाई और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 प्लस वाई, यानी कि 3 है कौन चीज, तो ये है नाव का चाल और ये है पानी का चाल जो अपना मन से माने हैं, इसका मान निकल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, पढ़ते एक बार और हो। कहता है शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे गोताखोर, ठीक है गोताखोर का तो स्पीड दिले है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगुना समय लेता है। ऐसे भी ना नहीं क्वेश्चन पढ़ेगा तो ये लिखा जाएगा कैसे, क्या कि धारा की दिशा में जाइएगा तो ऐसे सपोर्ट करके कम समय लगता है और उल्टा जाइएगा तो ज्यादा समय लगता है, तो इसको ज्यादा लग रहा है तो हमको बीच में यदि हम बराबर लिखना चाह रहे हैं तो हमको इसको दुगुना करना पड़ेगा। दुगुना यहाँ लग रहा है लेकिन हमको बीच में लिखना है बराबर, तभी नहीं जाके हल होगा, तो इसको में 2 से गुना करेंगे तब जाके हो जाएगा, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है क्या।
यदि आप उल्टा काम करिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। आपको करना है बराबर, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। बाद बाकी 50 से 85 कट जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6 - 2y बराबर ही आएगा 3 + y। और इसको क्या करिए, इन्हें लेके आइए 3 को, तो 6 में से 3 जाएगा 3, आई 2y उन्हें चल जाएगा तो हो जाएगा 3y। अभी y 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अभी बचेगा y बराबर 1। धारे की चाल साथ पूछवे किया है 12, धारा की चाल एक है, हाँ एक है, यह है ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 13 नंबर कह रहा है शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 13 नंबर में कह रहा है शांत जल में नाव की चाल जो है ना, ये है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा बोले तो डाउन स्ट्रीम में जो जाता है ना, डाउन स्ट्रीम में जो जाता है जा रहा है 28 किलोमीटर कितना देर में, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 60 45 105। इस 105 को ना मिनट को घंटा में बदलेंगे तो बट्टा में 60 करे पड़ेगा, बट्टा में 60 करेंगे तो 60 पलट के ऊपर चल जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब इसको काटिएगा 7 से तो 7 चौका 28, 7 से काटेगा 15 से तो 105, और ये 15 से काटेगा 15 चौका 60, तो ये आएगा 16, ये आ जाएगा 16। अब रुकिए, हमसे पूछा है कि धारा की चाल बताइए, तो ये जो 16 आया है ना, ये डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x + y, तो x + y बराबर दिले है 16, x + y बराबर दिले है 16 जना में से 1 से 14 तो y आएगा 2, तो y बराबर आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। 14 में कह रहा है 14 में कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में, मतलब मोटर बोट की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर बोट की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा में जो जाती है ना 28 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना देर में, तो 2 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 140 मिनट, 140 मिनट, 140 मिनट। तो इसको हम घंटा में बदलेंगे तो 60 जो बट्टा में आता है ऊपर चल गया है। अब इसको काट लेंगे, 14 दूना 28, ये आएगा 6 दूना 12, मतलब डाउन स्ट्रीम जो आया है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x + y बराबर आया है 12, जो में से x बराबर दिया है 11, तो y बराबर आएगा कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में कह रहा है स्थिर जल में नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद कहता है कि यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर 2 घंटा में, तो इसका यदि हम निकालेंगे 19 किलोमीटर 2 घंटा में, तो इसका जो चाल आएगा 19/2 का मतलब होता है 9.5 IUS। अप स्ट्रीम का मतलब होता है x - y बराबर 9.5, जिसमें से x बराबर है 11, ये है 9.5, तो y बराबर आएगा कितना, y बराबर उन्हें ले जाएंगे तो इन्हें आगे हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 16 कह रहा है। 16 कह रहा है सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, धारा की दिशा में मतलब बोले तो डाउन स्ट्रीम 34 किलोमीटर 4 घंटा 15 मिनट, 4 घंटा 15 मिनट, इसको बदलेंगे घंटा में तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा 15 को। अब इसको करेंगे का तो ये आ जाएगा 15 चौका 60, और ये हो जाएगा 34/4 चौका 16, 1 17/4 पलट के चल जाएगा ऊपर, 17 दूना 34, और ये आ जाएगा 8। फाइनली स्पीड आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए फिर कह रहा है अप स्ट्रीम में कह रहा है 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर। अच्छा, 3 घंटा 10 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा 10 मिनट का मतलब होता है 60 से 180 190, और इसको बदलेंगे घंटा में तो 60 से गुना, फिर हम करेंगे तो इसको 0 से 0 काट लेंगे, और ये आ जाएगा कितना 6। तो क्या करना है हमको, वर्तमान में नदी की प्रवाह बोले तब चाहे धारा बोले, बात उतने हैं। आइए तो इसको घटा के दूसरे भाग देना होगा, 8 - 6/2,
2/2 का मतलब जो आएगा यहाँ से 1, ये आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 17 नंबर, 17 नंबर में कह रहा है शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में आदमी की चाल 28/3, आदमी बोले चाहे ना हो, बात उतने है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। धारा के विपरीत दिशा में, देखिए जब दूरी समान हो ना, जब दूरी समान हो, समय दिया रहा है पलटेगा चाल निकलेगा, चाल दिया रहा है पलटेगा समय निकलेगा, ये बताया गया होगा आपको टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़े होगा उस चैप्टर में। कह रहा है कि वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। जो समय लगता है यहाँ 1 लगता है तो यहाँ 3 लगता है, इसको पलट दीजिएगा तो लिखा जाता है चाल का रेशियो। अब आइए, अब वो जो दिया है आदमी का चाल दिया है, तो आदमी का चाल निकालने के लिए हमको जोड़ के दूसरे भाग देंगे, नाव का चाल निकलता है, घटा के दूसरे भाग देंगे धारा का, तो उसको नाव समझिए या आदमी समझिए, बात बराबर है। जोड़ के दूसरे भाग दीजिए, कंपेयर तो करना पड़ेगा। जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा तो 3 1 4, चाहे 1 में कर देते हैं जी, इतना तो समझ ही जाइएगा। 3 1 4 बट्टा 2, 2 पलट के चल जाएगा ऊपर। फिर उसके बाद हमको निकालना है कथी का निकालना है धारा का, तो घटा के दूसरे भाग देना पड़ेगा, घटा के दूसरे भाग। अब घटाने के लिए ऐसा नहीं है कि ये में से घटा लीजिए माइनस कर लीजिए, ऐसा नहीं, दोनों का अंतर लेना पड़ता है। तो 3 और 1 में है अंतर 2 का, तो 2/2, मतलब घटा के दूसरे भाग दीजिएगा तो निकलेगा धारा, और जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा तो निकलेगा नाव। इससे ये कट जाएगा 2 दूना 4, और इससे ही कट जाएगा 14, 14/3, 14/3, 14/3 का मतलब होता है 4×12। फ्रैक्शन में दिया है कि दशमलव में दिया है क्या नंबर, ये है 17 नंबर, 17 नंबर का है 14/3 दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 14/3। देखिए 18 नंबर में कह रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, धारा के विपरीत मतलब होगा स्ट्रीम में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे का समय लेता है, हर बार, मतलब इस बार भी और इस बार भी, अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में। हर बार जहां लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह 6 और यह 6, हर बार जहां लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी की वजह से दोनों जगह 6 हुआ है। तो ये 6 चौका 24 हुआ, 36 हुआ, मतलब डाउन स्ट्रीम में आया 6, अप स्ट्रीम में आया 4। हमसे पूछा है धारा की चाल, तो घटा के दूसरे भाग देंगे, और एग्जाम में रहेगा तो इतना लिखेगा नहीं, बस 6 और 4 में अंतर है, 2 2 2, एक आंसर आ गया। तो ये कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ हम कर दे रहे हैं। ये रहा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब प्रति घंटा ही सब लिखा ही कर रहिएगा, बस हो गया एक। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर। 19 में कहा एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा के दिशा में 16 किलोमीटर चलने में 2 घंटा और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है। 4 घंटा लगता है। तो अब हम इसको यदि करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4। हमसे पूछा है कौन चीज, तो धारा की चाल, तो घटा के दूसरे भाग दिया, 8 में से 4 गया, 4/2 आंसर आएगा 2। लेकिन बनाइएगा नहीं एग्जाम में, बस हो गया 2। ले यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ हम कर देते हैं 4/2 आंसर आएगा 2। इतना लिखना नहीं रहता वहां, बस यही पर से देख के आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 20 नंबर कह रहा है, 20 नंबर कहता है कि एक नाव जिसकी शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो नाव है, तो हिंदी में नाव नहीं लिखते हैं, नाव को एक से लिखते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आइहो सब इतना लिखना नहीं है, बस मन में याद रखिए। 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल ज्ञात करिए। अच्छा, धारा की दिशा में जाती है, तो धारा के दिशा में जा रहा है 30 किलोमीटर। फिर कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो विपरीत दिशा में चलकर वापस आएगा तो आएगा भी 30 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम करते क्या है और टोटल समय लगा है इसको कितना, 4.5 घंटा। टोटल समय लगा है 4.5 घंटा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसके नीचे चाल रखाएगा तब बनेगा इस समय, इसके नीचे चाल रखाएगा तब ही बनेगा पूरा समय। समय प्लस समय इक्वल टू आएगा समय 4.5।
तो देखिए समय का इस चाल कैसे नीचे दिखाएगा। डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 15 तो है, ये है पानी का चाल हम मान लेते हैं y, और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस वाई। अब इसको हल नहीं करिए, हल करिएगा काम गड़बड़ा जाएगा। ऑप्शन लीजिए, फटाफट बैठा दीजिए, ऑप्शन दीजिए, फटाफट बैठा दीजिए। आइए, और पहला ऑप्शन है 4, 4 रखिएगा तो 15 4 19, कट में नहीं करेगा, लेकिन पहले का नहीं लेंगे। दूसरा है 5, 5 यदि यहाँ पर रखिएगा, 5 यहाँ पर रखिएगा, 5 यहाँ पुट करेगा तो 15 5 20, जो 20 आएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा, 3/2, 3/2 का मतलब यहाँ होगा 1.5। यहाँ 5 रखिएगा तो यह आ जाएगा 10, क्या 15 में से 5 जाएगा 10, 10 से 0 कट जाएगा, बचेगा 3, 3 और 1.5 4.5, मतलब 5 रखना पर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 लिखा है बी पर, ऑप्शन नंबर बी पर ये रहा। 21 नंबर देखिए, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव जल की धारा में की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा को आप स्टीम लिखते हैं, 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 38 किलोमीटर की दूरी, शांत जल में नाव की चाल दिया है कितना, 12, इसको हम काटेंगे तो आएगा 2, आएगा 19, 19/2 का मतलब होता है 9.5, ये होता है अप स्ट्रीम, मतलब x माइनस वाई बराबर दिया है 9.5, x का मान दिले है आपका 12 ना, हाँ x का मान दिया है 12 माइनस वाई बराबर 9.5, तो इसको इन्हें लेके आइएगा तो y बराबर आएगा कितना, 2.5 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहिए, देखिएगा 22 नहीं पूरा 22 में कह रहा है, एक खेवैया, अच्छा नाव खेने वाला, एक खेवैया धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, अप स्ट्रीम, प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। 100 किलोमीटर खेने में 16 घंटा लगता है, और जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा के अगर लिखते हैं डाउन स्ट्रीम, 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, तो बस काट दीजिए, हो तो जाएगा, और कुछ करना थोड़ी है। 4 से काटेगा ये आएगा 4, 4 से काटेगा ये आएगा 25, 25/4, इससे ही कट जाएगा ये आएगा 10, अलग से लिखिएगा तो टाइम बर्बाद होगा, छोड़िए। हमसे पूछा क्या था, धारा की चाल घटा के 2 से भाग दीजिए, घटा के 2 से भाग दीजिए, 10 में से घटाइए 25/4, 10 में से घटाइए 25/4 और 2 से भाग दे दीजिए। आइए 10 चौका 40, 40 में से 25 जाएगा 15, 15/2 नहीं 15/4 हाई 2 आके मर्ज होगा, तो ये हो जाएगा 15/8, 15/8, 15/8, 15/8 से भाग लगेगा, 2 बार में तो लगेगा नहीं, 1 बार में लगेगा। 1 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। 1 से जो स्टार्ट होगा, कौन स्टार्ट है 1 से, 1 से स्टार्ट है, 1.875, इसी तरह से अभी बनाइएगा, इन्हीं की लगेगा भाग लगाने। एक मिनट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 23 नंबर का रहा है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है, फिर बहाव उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं धारा की गति। अच्छा, मतलब एक को ले लीजिए डाउन स्ट्रीम, एक को ले लीजिए अप स्ट्रीम, दोनों में चाल कितना है, चाल तो अलग अलग होगा, 364 यहाँ भी होगा, 364 यहाँ भी होगा। अब देखिए यदि डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 20 है नाव का चाल, तो यहाँ पे धारा जुड़ जाएगा और यहाँ पे धारा घट जाएगा, और टोटल जो समय आएगा 40 घंटा आएगा। इसको जोड़िएगा तो टोटल समय आएगा 40 घंटा आएगा। अब इसको हल नहीं करिए, हल करिएगा तो लॉस चल जाएगा। इसको ऑप्शन से रखिए, देखिए कैसे रखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है, कहाँ है ऑप्शन, है 10, यदि हम यहाँ पे रखेंगे 10 तो हो जाएगा 20 और 10 30, 20 और 10 30, 30 को ना 30 को एगो तो ही 10 है, और 3 से में भाग लगाइएगा इसमें, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, और फिर ये 2 शून्य, इससे तो यहाँ काम बनने वाला है नहीं आपका, इससे तो काम बनने वाला है नहीं। और एक और चीज़ है, 12 तिहाई 36, तो यहाँ पर 13 के समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ पर यदि आप 10 रखिएगा तो हो जाएगा 20 में से 10 या 10,
ये आएगा 36 कुछ, तो 36 और तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये पहले का ऑप्शन से नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 8, यहाँ पर रखिएगा तो 20 8 28, 20 8 28, 28 से यदि यहाँ भाग लगाइएगा तो 28 से आइए 28, तो 16 में से 8 जाएगा 8, 84, 84, 84, 28 से 56, 28 से 84, 13 समझिए यहाँ आएगा। और यहाँ पर हम 8 रखें तो 20 में से 8 जाएगा 12, 12 तिहाई 36, और इसमें भाग लगेगा नहीं 0, 13 30 43, इससे भी नहीं होगा। दूसरा हम रखें 4, तो 20 4 24, 24 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, 24 से भाग लगाएंगे तो ये 124, यहाँ भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला। 6 यदि रखेंगे, 6 रखेंगे 20 और 6 26, 26 से इसमें यदि भाग लगाएंगे तो 26 से कहीं 26 बचा 10, 26 चौका 104, यहाँ आएगा 14। यहाँ रखेंगे 6, तो 20 में से 6 गया 14, 14 से इसमें भाग लगाएंगे तो 14 दूना 28, बचा 14 में से 8 गया 6, 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो 14 में से 8 गया 6, 64, नहीं 6 रखें ना, 6 रखें तो यह आ गया 14, 14 दूना 28, तो 14 में से 16 में से 8 गया 8, 84, 14 6 84, तो 26 और 14 40, हाँ ये सही है। तो जो 6 जहाँ लिखल है, 6 जहाँ लिखल है यही आपका आंसर होगा, डी नंबर, ऑप्शन रख के पूरा दिए हैं। देखिए 24 में कह रहा है, 24 कह रहा है कि एक व्यक्ति हर 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, धारा के विपरीत, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, धारा के विपरीत एक व्यक्ति हर 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर 5 घंटे में, और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, हर 5 घंटे को हाईलाइट कर लीजिएगा, उसी की वजह से ही 5 चल रहा है। तो धारा की गति बताइए, धारा की गति बताइए। तो यहाँ पर जो होगा ना, धारा घटा के दूसरा भाग देना पड़ेगा, घटा के दूसरा भाग देना पड़ेगा, तो 16/5 माइनस 4/5, और हर समान है तो उसको डायरेक्ट घटा लीजिए, आएगा 12/5 गुने 2, 12/10 का मतलब होता है 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 25 कह रहा है, 25 कह रहा है कि एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है, जल की गति ज्ञात करिए। अच्छा ज़्यादा चला गया है, कहा डाउन स्ट्रीम, ये है अप स्ट्रीम, समय दिले है, पलटेंगे तो निकलेगा चाल। बार फिर से पढ़ लेते हैं ठीक से। कह रहा है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। अच्छा ये 2 था 1, तो ये 2 था 1, कहीं उलट जाता है जब दूरी समान रहता है, चाल दिया रहा है पलटेगा समय निकलेगा, समय दिया रहा है पलटेगा चाल निकलेगा। वो जो 9 दिया है वो दिया है स्थिर जल में नाव की 9 किलोमीटर तैरने पर पाता है। अच्छा ये नाव की चाल दिया है, तैराक लिखे हुआ है लेकिन नाव समझिए, उसको जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा, तैराक का तुलना तैराक से करिए, जोड़ के दूसरे भाग दीजिए, 2 और 1 3, 3/2, 2 पलट के चल जाएगा ऊपर, यहाँ हम लिख देते हैं। जो निकालना है उसका गुना, हमसे पूछा है धारा की चाल, तो घटा के दूसरे भाग दीजिए, 2 में से 1 घटाइए, 1/2, तो ये इससे हो जाएगा 3 तिहाई 9, आपका आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 26 कह रहा है धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में केवल 7.5 घंटे लगते हैं, केवल 7.5 घंटे लगते हैं। अब इसको काट लेंगे, इसको हम काट लेंगे, इसको 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 4, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 0, 75 से 75 कट जाएगा, हो जाएगा 10। हमसे पूछा है धारा की चाल, तो घटा के दूसरे भाग दीजिए, घटाइएगा तो यहाँ है 10 माइनस 25/4/2, 10 चौका 40 में से 25 जाइएगा 15/4, और हाई 2 आके यहाँ गुना हो जाएगा 15/8, 15/8, 15 में 8 से भाग लगेगा, 15 में 8 से भाग लगेगा, 2 बार में नहीं, 16 हो जाता है एक बार में,
तो 1 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वही शुरू होगा। 1 से कौन ऑप्शन स्टार्ट है? ये वो 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा, वही आंसर हो गया। देखिए 27 कहता है, 27 इसमें एक जगह लग गया है। 27 कह रहा है रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। रामू शांत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समय दिया है तो पलटिएगा तो चाल निकलेगा, चाल दिया रहता है, पलटिएगा तो समय निकलेगा। कब? जब दूरी समान रहता है तब। कहाँ पढ़ना रहता है? टाइम एंड डिस्टेंस में भी बताया गया होगा आपको, लेकिन यूज यहाँ भी होता है। अब आइए 27 कह रहा है उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता है। ये एक तई दू तो पलट देंगे तो चाल निकलेगा। वो जो नाव है ना, उस शांत जल में पानी का शांत पानी में 9 किलोमीटर। अच्छा, ये नाव का चाल है, ये नाव का चाल है तो नाव का चाल का तुलना नाव के चाल से करिए, जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 2 1 3, 3/2, 2 पलट कहाँ जाएगा तो ऊपर, तो हम यहाँ लिख देते हैं जो पूछा है उससे गुना। पानी का चाल पूछा है तो घटा के 2 से भाग दीजिए। 2 में से 1 गया 1, 1/2, तो इससे ही कट जाएगा और ये आएगा 3 3 9, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका? तो धारा का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 28 देखिए, 28 कह रहा है, 28 कहता है, 28 कहता है, 28 कह रहा है कि एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का दुगुना है। ये भी उसी तरह से है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समय दिया है, उलट देंगे तो चाल लिखाएगा, और चाल दिया रहता उलटते तो समय लिखाता है। आइए तो कह रहा है उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में, अच्छा उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय से दुगुना। अच्छा, ये 2 तय आ जाएगा 1, ये 2 तय आ जाएगा 1, पलट दिए हैं, चाल निकाल जाएगा। 4 जो है ना नाव का चाल है, तो नाव का तुलना करिए नाव से, जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 2 1 3, 3/2, 2 पलट के चल जाएगा ऊपर, 2 पलट के चल जाएगा ऊपर। बाद बाकी जो पूछा है उससे गुना, पानी का पूछा होगा तो घटा के 2 से भाग दीजिए। 2 में से 1 गया 1, 1/2, इससे ही कट जाएगा। 4/3 का मतलब होता है 1.1/3, 1.1/3, 1.1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.333। ये रहा 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी। 29 देखिए, 29 कहता है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर, धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी। अच्छा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम तो कह रहा है धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर, 2 घंटे में 16 किलोमीटर यदि वह समान समय में, समय दूरी रखना है, समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी, तो 16 के आधा कितना होगा 8 तय करता है। तो धारा की गति, धारा की गति तो यहाँ पर हमको पहले काटिएगा इसको, तो यह आएगा 8 और यह आएगा 4। अप स्ट्रीम में चल आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम में आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का पूछेगा तो घटा के 2 से भाग देंगे, 8 में से 4 जाएगा, 4/2 आंसर आएगा 2। यदि पूछेगा नाव का तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, 8 4 12, 12/2 मतलब 6। हमसे पूछा है किसका? हमसे पूछा है धारा का, तो घटा के 2 से भाग दीजिए। 8 में से 4 गया 2, तो यह जाएगा 4/2। आपका आंसर आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का। वही यदि नाव का पूछता तो जोड़ के 2 से भाग देते, 12/2 6 आंसर।